हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 83 एस शिफ्टिंग थ्योरम, या आप इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नज़र आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, एस शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एक ही बात है। अब एस शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है, शिफ्टिंग थ्योरम आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि हम वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे। अब एस शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, हम उसके ऊपर जैसे ही ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या मतलब है ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने का, आपके पास एक सेकेंड, अब आपने जो भी फंक्शन है एफ ऑफ टी उसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्म हैज़ द ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस। अगर जो भी फंक्शन है और अगर हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से वो फंक्शन एफ ऑफ एस बन जाए और एस आपका हमेशा ग्रेटर देन के हो, तो आपका जो लाप्लास है एक्सपोनेंशियल ऑफ ई अल्फा टी और एफ ऑफ टी, देखें सबसे पहले तो आपने समझना है कि एफ ऑफ टी है, हम उसको एफ ऑफ एस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें एफ ऑफ एस चाहिए, ठीक है। अब एस जो है वो ग्रेटर देन के है। अब अगर हम उस एफ ऑफ टी के साथ एक्सपोनेंशियल ई अल्फा टी को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हमारी जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो एस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले हमारा कौन सा था, पहले हमारा सिर्फ एक फंक्शन था और वो फंक्शन था एफ ऑफ टी का, वो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया टी से एस के अंदर। अगर हमें अब एफ ऑफ टी के साथ एक नया फंक्शन भी लिख लेते हैं और वो है ई की पावर अल्फ़ा टी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ई की पावर में अल्फ़ा टी है तो अल्फ़ा है, तो अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एस माइनस ए में हो जाती है और वो एस माइनस ए भी ग्रेटर देन के है तो हम इसको एस शिफ्टिंग थ्योरम कहेंगे। और यहाँ पे क्या था, जब एफ ऑफ टी से एफ ऑफ एस में हो रही है तो एस ग्रेटर देन के है। अब जब मल्टीप्लाई होगी एक्सपोनेंशियल के साथ तो हमारा एस माइनस ए बना, तो एस माइनस ए भी क्या है, ग्रेटर देन के ही होगा। अगर एस ग्रेटर देन के है तो ये टर्म भी क्या है, ग्रेटर देन के है। अब आपने एफ ऑफ टी के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, इस पर लाप्लास अप्लाई करने से हमारा फंक्शन अगर इस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको शिफ्टिंग थ्योरम कहेंगे। अब अगर जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, जो भी एफ ऑफ टी की वैल्यू लिखी है और साथ में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी पड़ी है, तो आपने सिंपल क्या करना है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे एस आएगा वहाँ पे एस माइनस ए से रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन भी देखेंगे, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अब जब भी आप लाप्लास देखते हैं, आपने वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपके पास उसका सोल्यूशन आ गया, आंसर आने के बाद उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना ही करता है, ज़रूर करता है, और वो भी हमने सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने अब इसका लाप्लास बता दिया तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास इसका इन्वर्स क्या होगा, आप एफ एफ एस माइनस ए के ऊपर इसका लाप्लास इन्वर्स ले लें। लाप्लास इन्वर्स लेने पे क्या होगा, देखें आपने यहाँ पे इसका मैं इस साइड पे लिख रही हूँ, लाप्लास इन्वर्स ले लिया दोनों तरफ पे, ये लाप्लास इन्वर्स और ये एल इन्वर्स और ये एल क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। बाकी ये फंक्शन बाकी बचा और लाप्लास इन्वर्स और ये वाला फंक्शन बाकी बचा जो कि नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले एफ ऑफ टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई किया तो हमें ये वाला फंक्शन मिल गया, एफ ऑफ एस में वो कन्वर्ट हो गया। अब एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो गया, हमें इसका फार्मूला पता है, ये होता है माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एस को हमने क्या किया, एस को हमने एस माइनस ए से रिप्लेस कर लिया, इस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस किया, एस माइनस ए किया, यहाँ पे भी इस एस को क्या किया, एस माइनस ए से रिप्लेस किया। अब ई की पावर में एक दफ़ा आपके पास वैल्यू है ई की पावर में माइनस एस और फिर दूसरी दफ़ा ई की पावर में माइनस ए और ये टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ई की पावर में माइनस एस टी और ई की पावर में माइनस ए टी। आपके पास ये दो फंक्शन आ गए, बाहर माइनस साइन था तो जब ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर में प्लस ए टी हो जाएगा। अब ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन के आ चुके हैं। एक एक्सपोनेंशियल को तो हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसको इधर ही रखा और ये दोनों फंक्शन हमने इजीली सेपरेट करके हमने इसको लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बना लिया। अब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन ये पूरा फंक्शन आपका क्या बनेगा, ई अल्फा टी एफ ऑफ टी, और ये पूरा फंक्शन आपके पास लाप्लास ऑफ दिस टर्म बन जाएगा। कैसे कि ये पूरा फंक्शन इस टर्म में चेंज हो सकता है। ये आपके पास बेसिकली एस माइनस ए का फंक्शन था तो इसी को हमने यहाँ पे लाप्लास ऑफ एस माइनस ए का फंक्शन बन गया तो इसी को हमने यहाँ पे लाप्लास इसको सॉल्व आउट करने के बाद ये कर दिया। इसको करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है। अगर आप अब देखें यहाँ तक करने के बाद आप इसके दोनों साइड पे लाप्लास इन्वर्स ले लें और ये हमने इसकी सेकंड वाली चीज़ जो प्रूव करनी थी वो भी कर ली है। अब इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, वो अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं। इस मेथड के अंदर बहुत इजीली हुआ हुआ है, ये मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है जो कि मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ, इसको सामने ज़रूर ओपन कर लें। देखें यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव मेथड में बहुत इजीली हुआ हुआ है, हमने इसको इसी तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बस आपके पास क्या हुआ है, कॉन्स्टेंट्स ए बी दो ले लिए गए हैं। अब देखें क्या हुआ, आपके पास जो भी ये लाप्लास की डेफिनेशन लिखी है, अब आपने इसके दोनों साइड पर लाप्लास अप्लाई किया। लाप्लास अप्लाई करने पे आपके पास ये फॉर्म बन के आगे जो कि अभी हमने लास्ट टाइम भी देखी, ई माइनस एस टी और ई अल्फा टी दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब ये फंक्शन एस माइनस ए का बन चुका है। अगर हम कहते हैं कि अगर ये एस माइनस ए, हमें पहले से पता है कि एस ग्रेटर देन है ए प्लस बी से। अगर एस ग्रेटर देन ए प्लस बी से क्या मतलब है, यहाँ पे आपके पास
ए के साथ कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एस माइनस ए ग्रेटर देन क्या हो गया, बी हो गया। एस माइनस ए बी से बड़ा हो गया, अब ये एस इधर ही रहा और यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने इस टर्म कंडीशन को देखते हुए ये टर्म लिखी है। अब ये एस माइनस ए ई की पावर में आया है, तो इट्स मीन कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, अगर हमने इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई किया तो ये हमारे पास ई की पावर में एस माइनस ए का फंक्शन बन गया, तो हम इसको एफ ऑफ एस माइनस ए कह सकते हैं। तो यही चीज़ हमने वहाँ पे प्रीवियस भी प्रूव करके बताई है। और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी का लाप्लास मैंने आपको बताया था और वो एज इट इज़ बता दिया था, माइनस साइन का डिफरेंस था, तो यहाँ पर इसका प्रूफ भी हुआ हुआ है। तो ये प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट है वो एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, वो भी इसके अंदर ही देख लेते हैं। अब उसी तरह से आपके पास दो फंक्शंस हैं, ई अल्फा टी है और साथ में आपके पास एफ ऑफ टी लिखा हुआ है। तो जैसे हमने देखा जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल और साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके लिए आपको पता है कि कॉज अल्फा टी का फार्मूला क्या होता है, लाप्लास क्या होता है कॉज अल्फा टी का। तो लाप्लास होता है कॉज अल्फा टी का एस ओवर एस स्क्वायर प्लस, इसको लिखते हैं जी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लाप्लास होता है। तो आपके पास जब भी कोई फंक्शन जब भी एक्सपोनेंशियल कॉज के यहाँ साथ या किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपका एस आएगा वहाँ वहाँ पे आपने उस फंक्शन को एस माइनस ए से रिप्लेस कर लेना है, शिफ्ट कर लेना है एस को एस माइनस ए में। तो कॉज अल्फा टी इसके आपको लाप्लास पता है, इसके लाप्लास में एस की जगह पे क्या पुट कर लेना है, एस माइनस ए। यहाँ पे भी एस की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, एस माइनस ए ऊपर नॉमिनेटर में ओवर एस का स्क्वायर था, तो एस की जगह एस माइनस ए पुट किया है, तो एस माइनस ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर आपके पास आ गया एज इट इज़। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे ये सारे कहीं ये जो है ये टर्म ए लिखी हुई है जो कि आपके पास ओ नज़र आ रही है, ये सारी एज है, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या आ गया, लाप्लास। अब अगर आपने इसका लाप्लास बताना है तो आपको पता है कि साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता है, साइन अल्फा टी का लाप्लास क्या होता है। तो साइन अल्फा टी के लाप्लास के लिए ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो ए ओवर एस को हमने क्या कर लेना है, एस माइनस ए से सिंपली रिप्लेस कर लेना है, तो ए ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब आपके पास साइन ओमेगा टी है, तो ए क्या है, असल में ओमेगा है, तो हम यहाँ पे ओमेगा कर लेते हैं एस माइनस ओमेगा और यहाँ पे भी ओमेगा का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ओमेगा ओवर एस माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसका लाप्लास आ गया। अगले में आपने इसका लाप्लास इन्वर्स करना है, तो वो मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी। ये शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड दो एग्जांपल्स थी जो कि मैंने यहाँ पे प्रूव कर ली। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।